मुस्कान सौरभ वाला आप लोग कैसे जान रहे हो, इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पता नहीं, लव मैरिज हमने भी की है। हाँ, जैसे लड़कियों का शादी में स्वेटर पहनने पर फैशन बिगड़ जाता है ना, ऐसे ही लड़कों का हेलमेट पहनने पर भैया फैशन बिगड़ जाता है ना। बाल खड़े खड़े हो जाते हैं। हाँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है शिवांगी अनुराग की दुनिया में। और आज का जो ब्लॉग है वो हम लोग का शायद चौथा या पांचवा ब्लॉग है। तो हम लोग शिवांगी की प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और शिवांगी भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर रही है। तो वही हम लोग डेली ब्लॉग में और डेली रूटीन में आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शिवांगी को जगा लेते हैं और ये खर्राटे मार के। शिवांगी उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए, 1 घंटे लेट हो। उठो 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 उठो, चलो उठ जाओ। देखिए दीदी के साथ इनके बउआ भी सो रहे हैं, बेचारे की आंखें खुली हैं लेकिन है नींद में ये बिल्कुल। देखिए उठ गई हैं अब। अभी आंखें खुल नहीं रही हैं, मुलमुला रही हैं आंखें इनकी। रात में सो नहीं पाते हैं फ्रेंड्स, पैर बहुत दर्द करते हैं और उठ उठ के रात भर पैर दबाते रहते हैं, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाती है। चलो उठो जाओ, ब्रश करो जल्दी से फटाक से, उठ जाओ। जा रहे हैं। देखिए शिवांगी अब मॉर्निंग का शुगर, खाली पेट शुगर चेक करेंगी ये। देखते हैं शुगर कितना आता है। मॉर्निंग वाला थोड़ा सा ठीक आता है, तब भी देखते हैं, 90 से कम आना चाहिए। अब क्या 90 से कम आता है कि नहीं आता है ये देखना है। देखिए आप लोग, सही है 83। मॉर्निंग वाला एकदम ठीक आता है, मॉर्निंग वाला सही आता है वो खाने के बाद वाला। क्योंकि प्रेगनेंसी में शुगर वगैरह काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और इनका शुगर पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि आम लोगों का तो शुगर बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो इनका तो पहले से ही शुगर है इनको। बस शुगर की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या खाएंगे आज नाश्ते में? नाश्ता बना लो कुछ भी, देखो क्या है सब्जी। ठीक है, लौकी बनाएंगे। लौकी बना लो, ठीक है। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है कि खड़े होके ज़्यादा काम नहीं करना है, फिर भी देखिए यहाँ पर रोटियां बना रही हैं। अब हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? देखूं, बताइए फ्रेंड्स, इनके ऊपर भी कितना काम डालें, नहीं तो फिर ये मुझे ताना सुनाएंगे कि एहसान करता हूँ मैं तो ये रोटियां ही बना के खिलाया हूँ। हाँ और क्या बेटा, एहसान तो जिंदगी भर रहेगा। कुछ नहीं एहसान रहेगा। समझ में आया? अंग जी अकेले अकेले बैठ के खाए पड़ी हैं। अपना तो खा चुके हैं। दूध रोटी और ब्रेड, मतलब दूध रोटी पहले खा चुकी है और ब्रेड अब खा रही हैं। दूध ब्रेड खा रहे हैं हम केवल। हाँ सॉरी, दूध ब्रेड, दूध रोटी तो मेरे लिए था। हाँ, इन्होंने दूध रोटी खाया और मैं व्हीट ब्रेड खा रही हूँ, ब्राउन ब्रेड, और दूध के साथ रोटी भी खा लेती हूँ, पर आज मेरा मन नहीं था रोटी खाने का, तो इसलिए वो आज दूध ब्रेड खा रही हैं। क्या है ना कि एक ही चीज खाते 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 ऊब जाता है मन, तो उस चीज से इच्छा हट जाती। तो आज मेरा रोटी खाने का मन नहीं था ना, इसलिए मैंने आज दूध ब्रेड खा रही हूँ। ये खाने के बाद देखते हैं फिर शुगर कितना आता है। सही आएगा क्योंकि दूध ब्रेड खाने से पहले तो सही आता था ना। इस बार का देखना है क्योंकि इस बार थोड़ा सा शुगर बढ़ा हुआ है, तो फिर कभी ठीक आता है, कभी बढ़ जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या खाने से बढ़ता है और क्या खाने से नहीं। कभी 2 रोटी खा लूंगी फिर भी शुगर आएगा 91, और कभी 1.5 रोटी खाने के बाद 1 रोटी खाने के बाद भी शुगर पहुंच जाएगा 200। ये चल रहा है मेरे साथ। तो देखिए अब दवा खाने की बारी है इनकी। तो ये देखिए दवा, देखिए ऐसा लग रहा है दवा की दुकान खोल रखी है ये। इतनी सारी दवाएं, शादी के पहले कभी एक गोली नहीं खाती थी, चाहे फीवर आ जाए या दर्द हो, कभी भी एक गोली मैंने नहीं खाई है। लेकिन शादी के बाद देखिए इतनी सारी। हाँ तो शादी के बाद ही तो प्रेगनेंसी होती है, शादी के पहले किसको होती है? प्रेगनेंसी के अलावा ही बात कर रहे हैं। प्रेगनेंसी नहीं हो, कोई और तबीयत खराब हो, फीवर वगैरह हो या कुछ भी हो, तो हम कभी दवा नहीं खाते थे शादी के पहले। लेकिन अब दवाएं भी लीजिए, इंसुलिन भी लीजिए,
और इंजेक्शन से तो बहुत दूर, बस कोई नाम ले दे कि हाँ इंजेक्शन लगना है, रोने लगती थी। लेकिन अब देखिए खुद से लगाना पड़ता है। सही है, जल्दी खा लो चलो। तो दिन ऐसे चेंज होते हैं शादी के बाद। किस किस का टाइम शादी के बाद इसी तरह बदला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी खानी है लेकिन रुक के खाएंगे। अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और आज जाना है हॉस्पिटल। गायनी को नहीं दिखाने जाना है शुगर वाले को दिखाने, क्योंकि मॉर्निंग में शुगर मेरा काफ़ी डाउन हो गया था। और वो बुलाते भी हैं 7 डेज़ पे, पर आज 15 डेज़ तो हो चुके हैं ना। हाँ, तो आज 15 डेज़ हो चुके हैं, तो उनको ही जाना है दिखाने। तो अभी हम लोग जाएंगे, रेडी होंगे, नहाएंगे, रेडी होंगे और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल। तो आप लोगों को थोड़ा सा हॉस्पिटल के भी दर्शन करा देंगे। और शुगर वाले डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनके ऑफिस में तो कैमरा या मोबाइल अलाउ ही नहीं है, तो वो तो नहीं दिखा सकती हूँ। बाकी का आपको दिखा दूँगी कि उनसे मिलने से पहले हम लोग को उनके बगल में रूम बना हुआ है, वहाँ अपना पूरा डिटेल फिल करवाना होता है कंप्यूटर पे। और वो पता, डॉक्टर्स सिर्फ कंप्यूटर पे आपकी पूरी डिटेल देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कितना शुगर है क्या नहीं, सब कुछ मुंह से नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके जस्ट बगल में ही रूम है, उसमें पूरा डिटेल भर दी जाती है कंप्यूटर पे। वो काफ़ी हाई फाई है, इसीलिए तो उनकी फ़ीस 1000 रुपये है और वैलिड बिल्कुल नहीं है, बहुत महंगे डॉक्टर हैं। तो चलते हैं, पहले तो रेडी हो जाए, नहाए धोए जाए। हाँ, ये आराम कर लें, हम जाते हैं नहाएं, रेडी हों, तब ये उठेंगे। जाओ तुम जाके नहा लो पहले, फिर रेडी हो जाओ, फिर हम जाके अभी नहाएंगे धोएंगे, फिर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हॉस्पिटल में। हाँ तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और यही है डॉक्टर के बगल वाला वो रूम जहां पर पूरा डिटेल फिल किया जाता है। यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर और SpO2 और BP सारी डिटेल भर दी जाती है। तो वही बस चेक किया जा रहा था। अभी मेरा BP चेक हो रहा था, वैसे तो थोड़ा बढ़ा रहता था, तो मैं दवा खाती हूँ, देखते हैं फिर यहाँ पर कितना आता है। वैसे तो हॉस्पिटल जाने पर सभी का ही BP थोड़ा सा बढ़ ही जाता है, कम तो होता नहीं, हॉस्पिटल चीज़ ही ऐसी है। और यहाँ पे फिर हम लोग बाहर आकर बैठ गए थे। तो ये देखिए, एक क्यूट सा बच्चा जो खेल रहा था यहाँ पे। वैसे तो ये सारे बच्चों को डराते हैं और बच्चे इनसे मुंह फेर लेते हैं, पर ये पहला ऐसा बच्चा था जो इनके साथ खेल रहा था और डर तो बिल्कुल नहीं रहा था इनसे। ये आँख दिखाए, मुंह बनाए, कुछ भी करे, पर इनके साथ खेल रहा था, वो जैसे इनको जानता हो बहुत अच्छे से। और उसकी स्माइल भी बहुत प्यारी थी। तो आप लोग देखिए कैसे खेल रहा है इनके साथ, शैतान था काफ़ी ये बच्चा, इसकी मम्मी भी बता रही थी। तो हम लोग डॉक्टर को दिखा के आ चुके हैं बाहर हॉस्पिटल से और अभी जा रहे हैं घर जा रहे हैं अभी। और बैग अभी आगे रखेंगे, फिर उनको बैठाएंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। घर पहुंच के आपको बताते हैं फिर सारा माजरा, हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। बस फ्रेंड्स, हम लोग घर में एंटर हो चुके हैं। वैसे हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, तो इतना टाइम नहीं लगता है। और क्या, 10 मिनट जाना। हो जाता है। हाँ भैया, फैशन बिगड़ जाता है, जैसे लड़कियों का शादी में स्वेटर पहनने पर फैशन बिगड़ जाता है ना। हाँ, जैसे लड़कियों का शादी में स्वेटर पहनने पर फैशन बिगड़ जाता है ना, ऐसे ही लड़कों का हेलमेट पहनने पर भैया फैशन बिगड़ जाता है ना। बाल खड़े खड़े हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए तो देखिए फैशन में आधे लड़के हेलमेट नहीं लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और फिर आप लोग जानते ही हैं, केसेस होते रहते हैं। और केस पे मुझे बात याद आई, इस टाइम पे अभी जो नया केस चल रहा है, मुस्कान सौरभ का ड्रम वाला, तो उस पर अभी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो मुस्कान सौरभ वाला आप लोग केस जान रहे हो, इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। पता नहीं, लव मैरिज हमने भी की है और कभी आपको अपनी लव स्टोरी भी बताएंगे, है ना। और क्या, ये लो खाओ। आप लोग सोच रहे हैं शुगर बड़ा होने के बाद भी लड्डू चलता है दोस्तों, इतना एक दो बार चलता है। वैसे कभी कभी कम हो जाता है शुगर इनका।
अरे अभी कल रात में ही 4 बज रहा था, 3:45 हो रहा था और सोते सोते ही मेरा शुगर डाउन चला गया, पहुंच गया 50 पर। आप लोगों को दिखाएंगे। और सोते सोते मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर पूरा बॉडी ठंडी पड़ गई थी और बहुत ज़्यादा गर्मी, पसीना होने लगा था। पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे लगा शायद बीपी हाई हो रहा है क्या। थोड़ी देर मैं लेटी रही, लेकिन फिर भी जब आराम नहीं मिला तब जाके मैंने इनको जगाया और बीपी चेक किया तो नॉर्मल, फिर शुगर चेक किया तो 50 था। फिर उतनी रात में 4 बजे मैंने क्या क्या खिलाए थे, बिस्किट खाए। हाँ, पार्ले जी का बिस्किट खिलाया, मटरी खाई, मटरी नहीं खाए थे। हाँ। मीठे में हाँ गुड़ खिलाए थे सबसे पहले। हाँ। सबसे पहले इन्होंने गुड़ खिलाया, फिर पानी पिया, फिर भी मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही थी, उठी नहीं थी, लेटे लेटे खा रही थी। फिर बिस्किट खाया, उसके बाद ब्रेड जैम खाया, तब जाके थोड़ा सा लगा, तब मैं उठ के बैठी। फिर मैंने सब कुछ खा के तब जाके, लेकिन तुरंत अगर शुगर लो हो जाता ना तो तुरंत एनर्जी नहीं आती है, वो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ही आएगी। तब फिर मैं दोबारा सोई थी। तो हाई हो जाए तो प्रॉब्लम, लो हो जाए तो प्रॉब्लम। और क्या, इसीलिए बहुत केयर करनी पड़ती है प्रेगनेंसी में। अगर शुगर कम हो या ज्यादा हो तो भी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसीलिए आप लोगों को मैंने फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैं अपने पास में बिस्किट रखती हूँ, सिर्फ इसीलिए। और तब मैंने सुबह 4 बजे सोचिए बिस्किट खाया था। ये तो बैठ गए। और कुछ कहना है? नहीं, और कुछ नहीं कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हम लोग दिखा के आए थे आज शुगर वाले डॉक्टर को ही। वो थोड़ा सा, क्या बताऊँ मैं, थोड़ा सा खड़ूस टाइप, खड़ूस नहीं कहते हैं, उसी टाइप के हैं वो, लेकिन ठीक है। और उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई है और बुलाते भी हर हफ्ते हैं। और उनके पर्चे की कोई वैलिडिटी भी नहीं है कि 4 दिन 1 हफ्ते वैलिड है ही नहीं, वो सिर्फ उसी दिन बनवाइए उसी दिन ख़त्म। और उनका काम कुछ नहीं रहता है, सिर्फ इंसुलिन का डोज बढ़ाना या घटाना, बस। इसका वो 1000 रुपये चार्ज करते हैं। तो इससे पहले तो काफ़ी गुस्सा आ गए थे क्योंकि वो हर हफ्ते बुलाते हैं और हम लोग मतलब हर हफ्ते नहीं जा पाए थे उस टाइम पे। हम इससे जब पहले विज़िट किया था, फिर इस बार हम लोग टाइम पर गए तो आज नॉर्मल बात कर रहे थे, नहीं तो पहले तो हाथ जोड़ गए थे, है ना। और ये सही बात है, ये तो मोबाइल में लगे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।